हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन दोस्तों हमारा है चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम स्टैंडर्ड 10th साइंस से रिलेटेड। केमिकल प्रॉपर्टीज़ डेफिनेटली कार्बन की वर्सेटिलिटी और कई सारे टॉपिक्स के बाद में आता है, लेकिन मैंने इस वीडियो में सारी ही चीज़ों को कंपाइल कर दिया, यानी कि सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने एक ही वीडियो में कवर कर ली है। जब कभी भी आपको रिवीजन पर्पज से या फिर अपने कंसेप्ट क्लियरेंस के इसे देखना है तो डेफिनेटली आप इसे देख सकते हो और क्विक रिवीजन में ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ काम आ सकती है। लेकिन वीडियो को देखते दौरान आप लोग अपने साथ एक नोटबुक और पेन ज़रूर रखिएगा, ताकि जो भी की पॉइंट्स मैं आपको कहूँगी किस तरह से टेक्निक से इसे याद रखा जा सकता है तो उसे ज़रूर आप नोट डाउन कीजिए। फिर एक बार नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मीत उपाध्याय और एक बार आपका फिर से स्वागत है आत्मनिर्भर चैनल मैनेज्ड बाय PMCI में। So दोस्तों, without wasting time, let's move towards the today's video, which is chemical properties of carbon. So here we are going to talk about the chemical properties of a carbon. कार्बन की वैसे तो कई सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने देखी आगे, जो कि उसकी शायद फिजिकल एंड जनरल प्रॉपर्टीज़ हम लोग कह सकते हैं, बट अब हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जनरली बच्चों को केमिकल प्रॉपर्टीज़ टफ लगती है, उसका एक सिंपल सा रीज़न यही है क्योंकि उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस है। लेकिन इन रिएक्शंस को अगर आप बार बार दोहराओगे तो इसे बहुत ही ईजीली तरीके से याद रखा जा सकता है। इनफैक्ट इसे याद ही रखने की ज़रूरत नहीं है, ये नेचुरली अंदर से, यानी कि आपके ब्रेन के मेमोरी वाले पार्ट से ये डायरेक्टली आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं आखिर ये क्या है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कंबशन के बारे में। कंबशन मतलब एक तरह से देखा जाए तो कोई भी चीज का जलना। ओके, व्हेन थिंग्स गेट्स ऑन फायर वी कॉल इट एज अ कंबशन। अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 अगर पढ़ा है तो फर्स्ट के अंदर भी आपने देखा होगा कि कंबशन एक चीज थी, क्योंकि कंबशन का मतलब और कुछ नहीं बल्कि कोई भी चीज का फायर ही होता है। यानी कि बेसिकली कोई भी अगर आपका कंपाउंड है या फिर कोई भी आपका एलिमेंट है, ये कंपाउंड या एलिमेंट को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न अप किया जाए तो उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों कंबशन। ओके, लेकिन यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में उसे लिखा गया है उससे हमें यहाँ पर देखना होगा। सबसे पहले आप रिएक्शन देख सकते हो। एक और चीज दोस्तों, सारी चीजें सारे कंबशन, वैसे तो मैं बहुत सारे जनरल एग्जाम्पल से भी आपके साथ ले सकता था कि किसी भी चीज को बर्न करना है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर रिएक्शंस मैं वही लूंगा कि जिन रिएक्शंस के ऊपर मुझे डिस्कशन करना है। रिएक्शंस जो है वो यहाँ पर बेसिकली ऑक्सीजन के साथ वाली ही है, जिसे हम लोग कंबशन कहने वाले हैं। तो बेसिकली वही रिएक्शंस में लूंगा जो आपको बार बार रिवीजन करवानी है मुझे। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि वी आर हैविंग अ कार्बन। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है CO2, इसी के साथ हमें मिलता है हीट और साथ में ही लाइट। अब ये देखा जाए तो ये जो फर्स्ट रिएक्शन है दोस्तों, ये हमारे बॉडी के अंदर यानी कि सेल्स के अंदर ये प्रोड्यूस होती है और यहाँ पर हीट इवॉल्व हो रही है, यानी कि ये एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब यही सेम कंटेंट हमारे पूरे टेक्स्ट बुक में 3 टाइम रिपीट हो रहा है। पहला खुद एक्सोथर्मिक चैप्टर नंबर 1 में, एक खुद यहाँ पर यानी कि चैप्टर नंबर 4 में, ये रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, और एक बार ये चैप्टर नंबर 6 इन बायोलॉजी, ये सेम कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं। लेकिन आपको ये सेम तब लगेगा जब इसको आप डीपली समझोगे, यानी कि यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीजन के साथ मिलना और उसमें से CO2 का बनना, हीट का बनना और लाइट का बनना, ये सारी की सारी चीजें कंपाइल्ड हो रही है। तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं हमने पढ़ा हुआ है। टॉकिंग अबाउट द सेकेंड रिएक्शन, दैट इज CH4+O2। अब आप लोग याद रखिएगा कि CH4 जो है वो और कुछ नहीं बल्कि वो हमारा मीथेन है। CH4 stands for मीथेन, और उसी के साथ ऑक्सीजन, यानी कि मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा दोस्तों तो हमें मिलने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। इट मीन्स ऐसे इजी तरीके से याद रखने के लिए ऐसा समझिए कि मीथेन जो है वो एक इनफ्लेमेबल गैस है। इन्फ्लेमेबल गैस इन द सेंस कि ये आग लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है या फिर ये जल सकता है बहुत ही इजीली। तो यहाँ पर CH4 और O2, CH4 यानी कि जब आप लोग कुकिंग कर सकते हो इस गैस से, तो ये जब आप कुकिंग करोगे तो उसके साथ जब ऑक्सीजन मिल जाएगा तो आपको मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। तो ये हो गया मीथेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। अब बार बार एक चीज तो समझ रहे हो कि दोस्तों कंबशन मतलब और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ही है कि जिसके अंदर आपको हीट और लाइट दोनों ही मिल रहा है।
Now talking about the question topic number 3rd, that is the CH3CH2OH। अगर इसे सिंपल वर्ड्स में लिखूं तो शायद आपको ये मेमोरी में आ जाए कि आखिर ये कौन सा कंपाउंड है। C2H5OH और कोई नहीं बल्कि दोस्तों ये है हमारा इथेनॉल। तो इथेनॉल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट, ये चारों ही चीजें हमें देता है। जी हाँ दोस्तों, आपने कई सारे मूवीज में भी ये देखा होगा कि अल्कोहल, हीरो जो है ये शराब के ऊपर आग लगा देता है। यहाँ तक कि पानी में भी अगर आग लगानी है तो उसमें भी शायद अल्कोहल का यूज किया होगा। तो यहाँ पर अल्कोहल को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे, यानी कि एयर के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाओगे, तो आपको यहाँ पर 4 अलग अलग कंपाउंड्स मिल रहे हैं, हीट, लाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली ये था दोस्तों हमारा कंबशन। तो कंबशन याद कैसे रखेंगे, तो उसका सिंपल सा टेक्निक है, कोई भी आपका कंपाउंड एलिमेंट या कोई भी मॉलिक्यूल ले लीजिए, उसका बस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पे आपको हीट एंड लाइट और उसके साथ साथ और कोई भी कंपाउंड मिल सकता है, इसी को ही हम लोग कहते हैं कंबशन। तो यहाँ पर ये थी खास प्रॉपर्टी हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन की। Now talking about the second chemical property of a carbon, that is guys ऑक्सीडेशन। यानी कि ऑक्सीडेशन तो सिर्फ टॉपिक है, लेकिन कार्बन ऑक्सीडेशन कैसे करता है और कार्बन का ऑक्सीडेशनल बिहेवियर क्या है, वही हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। ऑक्सीडेशन ऑलरेडी आपने चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं और उसके अंदर साफ साफ ये लिखा था कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन ऐड किया जाए तो वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो ये तो थोड़ा बहुत कंबशन से मिलता जुलता ही है, जी हाँ, लेकिन कंबशन जो है उसके अंदर एक चीज कंपल्सरी थी। कंबशन में एक चीज जो कंपल्सरी थी वो था हीट, कि उसके अंदर हीट और साथ में लाइट ये इवॉल्व होगा ही होगा। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन में ऐसा कोई चीज कंपल्सरी नहीं है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द कंबशन एंड ऑक्सीडेशन, तो आप ये पॉइंट डेफिनेटली उसमें नोट डाउन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन में भी कहीं ना कहीं पे हम लोग ऑक्सीजन को ही ऐड करेंगे। बट एज आई सेड कि मैं सारी की सारी टेक्स्ट बुक्स की रिएक्शन लेने वाला ताकि मैं इजीली आपको समझा पाऊँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके सामने एक कंपाउंड है, तो ये वही है C2H5OH, यानी कि ये हो गया हमारा इथेनॉल, यानी कि एक तरह से अल्कोहल। अब इस अल्कोहल को और कुछ नहीं बल्कि हम लोग हीट कर रहे हैं और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, CH3COOH, यानी कि ये हमें मिल गया यहाँ पर इथेनोइक एसिड। ये हमें यहाँ पर इथेनोइक एसिड मिल गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों क्या है, ये दोनों दोस्तों हमारे हैं कैटलिस्ट। इसे हम लोग कहते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम बेसिकली क्या रहता है कि कोई भी रिएक्शन को फास्टन अप करने के लिए इन कैटलिस्ट का यूज होता है। लेकिन यहां पर इन कैटलिस्ट का यूज कुछ और भी है। यहां पर ये कैटलिस्ट ऑक्सीडेशन का वर्क कर रहे हैं, यानी कि इट मींस ये जो KMnO4 है जिसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, और दूसरा जो है K2Cr2O7 जिसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये दोनों के दोनों भले ही कैटलिस्ट हों लेकिन ये ऑक्सीडेशन का काम कर रहे हैं, यानी कि ये हमारे इथेनॉल को ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं और इसीलिए हमारा जो लास्ट एंड प्रोडक्ट है वो है हमारा इथेनोइक एसिड। तो इस तरह से यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ। बात करते हैं दोस्तों थर्ड नंबर ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन, जिसका नाम है एडिशन रिएक्शन। अब नाम सुन के तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐड हो रहा है बिकॉज इट्स एन एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लें ये क्या है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड C, आप लोगों ने अगर चैप्टर को बारीकी से पढ़ा होगा तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि 2 टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एक होता है अनसैचुरेटेड, एक है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड जो है वो जनरली सिंगल बॉन्ड होते हैं और अनसैचुरेटेड या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख ही रहे हो कि ये ऑलरेडी डबल बॉन्ड है। तो यानी कि एडिशन रिएक्शन में सिंपल याद ऐसे रखेंगे कि अगर किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड किया जाए तो उसे हम लोग कह देंगे एडिशन रिएक्शन। लेकिन हाइड्रोजन ऐड क्यों किया जाएगा? तो हाइड्रोजन ऐड करने का रीजन इतना ही है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड बनाने के लिए, क्योंकि आप देखिए कि कहीं पर भी कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ इसीलिए बनाता है क्योंकि उसके पास कोई एक सिंगल एलिमेंट नहीं है जो उसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर सके। तो इसीलिए यहां पर हम अगर एक हाइड्रोजन ऐड कर लेंगे तो ये रिएक्शन बहुत ही इजीली पॉसिबल हो पाएगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर मान लीजिए कि ये है C2H4,
ये आर आर के जगह पे मैंने 4 H रख दिए हैं। अब मान लो कि इसके अंदर अगर मैं 2 हाइड्रोजन ऐड कर लेता हूँ तो यहाँ पर हमारा रिएक्शन हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड C, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और यहाँ पर दोनों में भी हाइड्रोजन। इट मीन्स कि पहले अगर आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था और यहाँ पर कार्बन को 2 करने पड़ रहे थे, बट 2 मैंने और ऐड कर देने की वजह से इनका डबल बॉन्ड जो है वो टूट चुका है और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुके हैं। दोस्तों ये जो रिएक्शन है ये सबसे ज़्यादा यूज टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखा जाए तो इसे कहते हैं हाइड्रोजीनेशन, हाइड्रोजीनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, यानी कि जो वेजिटेबल ऑयल है उसके अंदर भी यह हाइड्रोजन ऐड करके हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल बनाया जाता है। तो ये उसी की रिएक्शन है, लेकिन साथ में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ ली जिसका नाम है एडिशन रिएक्शन। Okay guys, talking about the fourth chemical property which is the most simplest one, that is the chemical properties of a carbon में है substitution reaction। आपने चैप्टर 1 के अंदर भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, बस नाम वहाँ पर अलग था जिसका नाम था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि कोई एक हाईली रिएक्टिव कंपाउंड, मान लीजिए कि A एक हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है, वो B को रिप्लेस कर रहा है, बस ऐसा ही कुछ यहाँ पर है। हम कह सकते हैं इसके अंदर कि एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो वीक रिएक्टिव एलिमेंट को वो या फिर लेसर रिएक्टिव एलिमेंट को वो रिप्लेस कर रहा है। आइए उसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास CH4 लिखा है, ऑफ कोर्स इट विल स्टैंड फॉर द मीथेन अल्केन सीरीज का पहला मेंबर यानी कि मीथेन, जो क्लोरीन के साथ, क्लोरीन एक हेलोजन ग्रुप, क्लोरीन एक हेलोजन ग्रुप से बिलोंग करता है, तो मीथेन जब एक हेलोजन ग्रुप के साथ कंबाइन हो जाएगा यू आर गेटिंग ए CH3Cl एंड CHCl। पर इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे समझ आया, देखिए अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है और ये हेलोजन अगर यहाँ पर आए तो ये इजीली हाइड्रोजन को लूज कर सकता है। मतलब मानिए कि अगर कार्बन के पास चारों और जगह पे 4 हाइड्रोजन्स हैं और इसमें भी अगर हम 2 क्लोरीन को लेके आ जाए तो ये एक क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन आउट और ये क्लोरीन जो है हमारा ये इन हो जाएगा। तो इसी वजह से हमारा जो कंपाउंड बन जाएगा वो कुछ ऐसे C और इधर Cl, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और बाकी तो जैसा था वैसे का वैसा ही हमने कर दिया, क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन अब इधर आ चुका है और यहाँ पर 2 Cl थे तो एक को मैंने यहाँ रहने दिया। और इसी से हमें कंपाउंड क्या मिलता है, यहाँ से हमें मिलता है क्लोरोमीथेन, यहाँ से हमें मिलेगा दोस्तों क्लोरोमीथेन, और साथ ही में हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, यहाँ पर क्लोरीन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली इसे शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे अपकमिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। अब आगे आप कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, या तो हमारे फेसबुक या तो हमारे इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पेज पे आप हमें अपने सजेशंस भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।